हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। निर्देशांक ज्यामिति का जो लास्ट वीडियो है क्लास हाई स्कूल का, मतलब क्लास 10 का, तो ये इससे ज़्यादा टॉपिक एग्जाम बोर्ड में नहीं पूछता है जितना भी मैंने बता दे रखा है। आप उसे कई बार रिवीजन करते रहें, बार बार परेशान उसमें होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसे बारीकी से देखते रहें, सवाल को समझते रहें, बस आपके लिए उतना ही बहुत ज़्यादा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो जो टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है उतना टॉपिक मैं आपको ये बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपका आगे वीडियो जोड़ी जाएगी, समझ लीजिए वो एडवांस रहेगा, वो कहीं न कहीं हाई स्कूल से थोड़ा एडवांस रहेगा। और वैसे भी हर एग्जाम में बैठने के पहले आपको एडवांस न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं कंसेप्ट पर, न्यूमेरिकल पर। एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दे रखा हुआ है, शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजा जो समांतर में होती हैं। जैसे मान लो ये इसके समांतर में हो जाएगा और ये इसके समांतर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है, 3 शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है, एक का पूछ रहा है। तो जो तीनों का दे रखा है उसका मैं मान लिखता हूँ, माइनस में 1 कामा में 0, और यहाँ दे रखा है 3 कामा में 1, और यहाँ दे रखा है 2 कामा में 2। अरे हाँ या ना। और आपका ये एक शीर्ष का निर्देशांक ये पूछ रहा है, यक्ष और ये वाई। हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए मैं 2 तरीका लगाऊंगा और दोनों का आंसर आपका आएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैं 2 तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, कारण ये है कि आप उसको समझ पाएँ कि ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लगते हैं या गणित ऐसे भी बनते हैं। ऐसे ऐसे आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में घूमें, ताकि आप एग्जाम में चाहे कहीं भी अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आपको जो है कोई हरा न पाए। आप इतने ताकतवर बने कि आपको कोई हरा न पाए। तो हम आते हैं कंसेप्ट पर। तो यहाँ मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि इनका जो विकर्ण है, इनका जो विकर्ण है, मान लीजिए यहाँ पर विकर्ण जो खींचा जाता है, यहाँ पर इनका जो ये विकर्ण है और एक विकर्ण ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यानी इस विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ है और इस विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों विकर्णों का, मतलब दोनों का विकर्ण जो है, दोनों जो विकर्ण है, इसको मान लीजिए आप D1 और इसको मान लीजिए आप D2, तो दोनों विकर्ण का जो मध्य बिंदु एक ही बिंदु पर होगा, हम इसे प्रॉपर्टी मान लेते हैं। अच्छी बात है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक ही बिंदु पर होगा तो इनका मध्य बिंदु निकालिए और इनका मध्य बिंदु निकालिए, और दोनों बराबर होनी चाहिए। अरे हाँ या ना, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और वही हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। इसी के हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेने के बाद हम दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप जो है अच्छे से पढ़िए और इसे कॉपी पर नोट करिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करिए और बताइए कि अपने रिलेशन में शेयर करिए, बताइए कि मैं इस चैनल से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे यहाँ पर बताया जाता है और ये आपको कंसेप्टली आपको करना होगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसका मैं दोनों के विकर्ण का जो आप है, इसका मैं मध्य बिंदु निकालता हूँ। तो मध्य बिंदु क्या कहता है कि यक्ष वाले को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए। अरे हाँ या ना। तो चलिए, तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाम पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर ये A, B, C और ये D। तो क्या लिखूंगा, AC का मध्य बिंदु, हाँ ना, AC का मध्य बिंदु। ठीक है ना, बराबर होगा। फिर क्या होगा, BD, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर BD का मध्य बिंदु। तो इसे हम नियामक के रूप में निकालूंगा। यक्ष वाला इसको जोड़ दीजिएगा। मध्य बिंदु का क्या कहता है, यक्ष इधर रहता है, वाई इधर रहता है, यक्ष इधर रहता है, वाई इधर रहता है। इसका आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस में 1 और ये आपका है 2। इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 1 अब प्लस में 2 अपान में 2। अब यहाँ रखिएगा 0 प्लस में 2, यानी 0 प्लस में 2 अपान में 2। अब यहाँ देखेंगे यक्ष प्लस में 3, हाँ ना, यक्ष प्लस में 3 अपान में 2। यहाँ देखेंगे y प्लस में 1, y प्लस में 1
अपान में 2। अरे भाई आपको मैं बताया हूँ, खुद मैं बताया हूँ कि अगर आपके पास कोई रेखा है, इसका पहला बिंदु है माइनस में 1 कामा में 0, दूसरा बिंदु है 2 कामा में 2, तो इसका अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर बताना रहे तो यक्ष यक्ष वाले को जोड़ दीजिएगा, यक्ष यक्ष वाले को जोड़ देंगे तो माइनस में 1 प्लस में 2 का अपान में 2। मैं इसके पिछले ही वीडियो में समझाया है 0 प्लस में 2 अपान में 2, ये वाई वाई का है, ये वाई वाई का जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो आपका ये निर्देशांक निकल जाएगा, वो मध्य बिंदु का होगा। तो कुछ हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 1 बाई में 2 बन जाता है, अब फिर यहाँ देखते हैं 1 बन जाता है, हाँ या ना। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपका बन जाता है यक्ष प्लस में 3 अपान में 2, यक्ष प्लस में 3 अपान में 2, और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस में 1 अपान में 2। अरे हाँ या ना। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो ये आपका पहला बिंदु है, तो पहला बिंदु इसके साथ में जाएगा और दूसरा जो वाई वाला है ये इसके साथ जाएगा। अरे हाँ या ना। तो यानी यक्ष वाले का जब कंपेयर करेंगे तो 1 अपान में 2 इज इक्वल टू में यक्ष प्लस में 3 अपान में हो जाएगा नीचे 2। अरे हाँ या ना, नीचे 2 यहाँ भी, नीचे 2 यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखोगे क्या यहाँ से यक्ष बराबर हो जाएगा, इसको आप 3 को उधर कर दोगे, चलो आप एक साथ पहले लिख लो। जब आप 3 को उधर करोगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस में 3 इज इक्वल टू में यक्ष, यक्ष इज इक्वल टू में माइनस में 2। अरे हाँ या ना। तो यानी यक्ष का मान आपको निकल गया, यानी यक्ष का मान क्या निकल गया आपका यहाँ पर ये माइनस में 2। वाई का मान निकालने के लिए आप वाई के साथ सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 1 वाई प्लस में 1 अपान में 2, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 हो जाएगा y प्लस में 1 को उधर कर दीजिएगा, y 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू में y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। अरे हाँ या ना। तो यानी y इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 1, तो यानी इसका जो नियामक आ गया है माइनस में 2 कामा में 1। अरे हाँ या ना। तो ये आपका इसका आंसर है, जो यक्ष वाई का मान निकल गया जो माइनस में 2 कामा में 1। अरे हाँ या ना। तो आते हैं एक क्या कहते हैं अगले मेथड की तरफ, जो मेथड मैंने अभी भी बता रखा था, इसका और प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, चलिए देखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं इस नए को, इसी सवाल को हमने दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आप कि इसको जो है इसी कोऑर्डिनेट पर ला दीजिए पहले, मतलब इसे कोऑर्डिनेट पर जब से ला देंगे दर्शा देंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको पता है कि ये दोनों रेखा जो है आपस में समांतर है, ये आपको पता है ये दोनों रेखा क्या आपस में समांतर है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जब ये समांतर है माइनस में 1 कामा में 0, जब ये समांतर है तो ये जो इसे पीछे लाने पर चाहे कहीं भी, और इसको भी पीछे लाने पर जो भी लाइन खींचेंगे तो जितना कोण यहाँ बनेगा इतना ही कोण यहाँ भी बनेगा, ये बात तो पक्का हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बिंदुओं का जो यहाँ से जो इन दोनों बिंदुओं का जो प्रवणता है यहाँ पर है, और इन दोनों बिंदुओं का जो प्रवणता है यहाँ पर है, तो यानी प्रवणता दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। अरे हाँ या ना। तो बस यही काम आपको करना है। तो प्रवणता आप इस रेखा का निकालना है, जो आप देखोगे ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, आप ए डी की प्रवणता निकालोगे। क्या निकालोगे, ए डी की प्रवणता। तो एडी की प्रवणता निकालोगे तो क्या कहता है, प्रवणता बराबर में यम बराबर में क्या कहता है, y2 माइनस में y1, मतलब y माइनस में 0, क्या लिखोगे y माइनस में 0 अपान फिर यक्ष माइनस में 1, यानी यक्ष प्लस में 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 है यहाँ पर प्लस बन जाएगा, फार्मूला में पहले से माइनस है। तो यानी आपका इस रेखा का प्रवणता आपको यहाँ पर निकल गया। अरे हाँ या ना। अब आप एक काम करिएगा, यहाँ से आप इसका प्रवणता चालू करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसका प्रवणता निकालेंगे तो दोनों कंडीशन में दोनों का प्रवणता क्या है, सेम है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, आप इसका लिखिएगा BC की प्रवणता, क्या है BC की प्रवणता। तो BC की प्रवणता यम मान लीजिए, इसको M1 मान लीजिए, इसको M1 मान लीजिएगा, इसको आप M2 मान लीजिए। अरे हाँ या ना। अरे दोनों कंडीशन में सेम तो होगा, यानी 2 माइनस में 1, अरे हाँ या ना, 2 माइनस में 1, फिर इसके बाद 2 माइनस में ये हो जाएगा आपका ये 3। तो आप देखोगे यहाँ से, आप यहाँ से देखोगे कि का मान जो आ जाएगा 1 माइनस में -1, 1 माइनस में -1। इसका मतलब ये हुआ
कि दोनों कंडीशन में प्रवणता क्या है, सेम है। दोनों कंडीशन में प्रवणता क्या है, सेम है। तो आप एक काम, अब हम सभी जानते हैं, इसका मतलब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। अरे हाँ या ना? तो आपको पता होनी चाहिए कि m1 बराबर है m2 से, यानी प्रवणता क्या आपस में बराबर है। तो अब क्या लिखूंगे यहाँ पर, ये y माइनस में 0 अपान में x प्लस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 अपान माइनस में 1। तो इसको आप एक काम करिएगा, इसको माइनस में यहाँ लगा दीजिए। तो जैसे, तो आप एक बात ये भी कर सकते हैं कि y का जो यहाँ पर मान है, यहाँ पर देखिए 1 आ गया है, और फिर जो यहाँ से इसका जो मान है यहाँ पर ये आ गया है। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। y इज इक्वल टू में 1 आ गया है, और आप देखेंगे x प्लस में 1 इज इक्वल टू में माइनस में 1 आ गया है। तो x इज इक्वल टू माइनस में 1, फिर माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस में 2, यानी आप देख रहे हैं यहाँ से x का जो मान है माइनस में 2 आ गया है। तो यानी x का जो मान है वो माइनस में 2 आ गया है, और y का मान जो है यहाँ पर 1 आ गया है। आप देख पा रहे हैं, जो मैंने अभी भी इसके पहले मैंने यहाँ पर ज्ञात किया था। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है ना, इसको आप कंपेयर करेंगे, यानी ऊपर का जो मान होगा 1 है, और इसके नीचे के बराबर में ये हो जाएगा माइनस में 1। तो फिर मैंने क्या किया है, x प्लस में 1 बराबर में 1 मान लिया है, माइनस में 1 है ये। अब फिर ये माइनस में 1 इधर आएगा तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा, और दोनों मिलकर के माइनस में 2 हो जाएगा। अरे हाँ है ना? तो अब आप इतनी बात उम्मीद समझ गए होंगे कि जो है कहाँ से x का मान आपका जो है माइनस में 2 आ गया है, और ये y का जो मान है आपका ये 1 आ गया है। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अब ये बात मैं उम्मीद करता हूँ अब आप ये बारीकी से समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अच्छे से कंसेप्ट से समझे रहेंगे तो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम जाने कि ये नीचे है और ये वाला कैसे हम जाने कि ये ऊपर है। और मैं आपके बात ये भी बता दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही करके हम इन्हीं दोनों का निकाल सकते हैं। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भी दोनों रेखा भी समांतर है, तो इसका मतलब ये भी x अक्ष से ये भी x अक्ष के समान कोण बनाएगा। तो आप इन दोनों का भी प्रवणता निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी प्रवणता निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं हम आपको फिर से। इन दोनों का भी इच्छे में प्रवणता निकाल लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस में y, फिर यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में x। इनका भी प्रवणता अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0 अपान में 3 माइनस में प्लस में 1। अरे हाँ है ना? तो आप जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 माइनस में y, फिर यहाँ लिखेंगे 2 माइनस में x। अरे हाँ है ना? तो यहाँ देखेंगे आप इक्वल टू में 1 अपान में 4। तो अब आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर का कर दीजिएगा, नीचे का कर दीजिएगा। चलिए मैं ऊपर वाले का मैं पहले लेता हूँ। 2 माइनस में y इक्वल टू में 1, y को आप इधर करिए प्लस बन जाएगा, आप इसको इधर कर दीजिएगा। तो 2 माइनस में 1 इक्वल टू में y, तो 1 इक्वल टू में y लीजिए, यहाँ से y का मान फिर से 1 आ गया। तो अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 माइनस में x इक्वल टू में 4, इसको आप इधर कर दीजिएगा, बाकी इधर कर दीजिएगा। तो 2 माइनस में 4 इक्वल टू में x, तो x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस में 2। क्यों? क्योंकि 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस में 2। अरे हाँ है ना? तो फिर से मान वही आ गया, माइनस में 2 कामा में 1। तो आप किसी भी कंडीशन में आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही कंडीशन आपका ये आएगा। ठीक है, तो मैं अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो व्हाट्सअप जो नंबर है वो देखिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ता है आप उस क्वेश्चन को आप जो है हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। तो जैसे ही जब उस टॉपिक की जब हम स्टडी कराएंगे, उस टॉपिक की जैसे ही बारी आएगी तो हम उस क्वेश्चन का ज़रूर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है 8181827376 यही आपका नंबर है। तो आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप इस पर नाम पता सब कुछ आप लिख सकते हैं, और तभी इस पर हम जो है सॉल्यूशन करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर भी करना होगा, तो हम जाकर के इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एक त्रिभुज है जो PQR के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। ये समलंब PQRST क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें से एक समलंब काटा हुआ है, जबकि वो ST जो है क्रमशः भुजाएं PQ और जो है PR के मध्य बिंदु पर है। बहुत अच्छा है। एक त्रिभुज दे रखा है, पहले ये समझ लीजिए PQR क्या दे रखा है, त्रिभुज है जो यहाँ पर दे रखा है PQR।
ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R। अरे हाँ है ना। तो अब देखिएगा इसका जो निर्देशांक दे रखा है -2, -3, और इसका जो निर्देशांक दे रखा है -4, -1, इसका जो निर्देशांक दे रखा है 3, 5। अरे हाँ है ना। फिर क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज में जो समलंब है जो है आपका QRST। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ST नाम का भुजा है, जो ST है जो दे रखा है आगे ST जो क्रमशः भुजा PQ, यश जो वाला जो है PQ के, और ये जो है आपका इसके मध्य बिंदु पर है। तो आपको मैं ये बात बता दूं, समलंब क्या होता है कि दो भुजा समांतर होती है। ध्यान दीजिएगा ये दो भुजा समांतर होती है, ये दोनों भुजा समांतर होती है, एक छोटा एक बड़ा, और ये ऐसी ही इसकी आकृति दिखती है, उसको हम समलंब कहते हैं। ये बहुत बारीकी से समझिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि समलंब मतलब ये हुआ कि दो भुजा आपका समांतर गया रहता है और इसमें जो होता है ऐसे ही ये दिखेगा, इसे हम समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज देख रहे हैं यहाँ पर QRST, मतलब QRTS करके समलंब बना हुआ है, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि इसमें दे रखा है कि जो ये PQ है इसका मध्य बिंदु यश है, और जो ये P और ये R है इसका मध्य बिंदु T है। इतना ये बात कह रखा है। चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन पर। हम उम्मीद कर रहे हैं समलंब के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल मैं कैसे कैसे हैंडल करता हूँ। देखिए आप जितना भी अभी पढ़ रहे हैं वो सभी त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं, और निर्देशांक ज्यामिति का कुछ फंडामेंटल आप पढ़ रहे हैं, और त्रिभुज का ज़्यादा चर्चा कर लिए हैं। त्रिभुज में आप क्षेत्रफल पढ़े हैं, जो आपका क्या कहते हैं संरेखी के बारे में पढ़े हैं, वो सब त्रिभुज के ही लेन देन है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी त्रिभुज का ही लेन देन है, जो हम समलंब त्रिभुज का जो हम समलंब चतुर्भुज का जो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। अगर आप बारीकी से समझेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले आप ये जानिए कि यह जो T है जो यश है इसका निर्देशांक पता करिए कितना होगा। तो निर्देशांक पता करने के लिए यश वाले को जोड़ करके 2 आधा कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है। कहाँ पर है? ये मध्य बिंदु पर है। तो क्या करेंगे, यश वाले को जोड़ देंगे, नहीं क्या करेंगे 3 - 2/2। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर ये कामा 3 + 5/2। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, -4 -3, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा -4 -2/2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3/2। अरे हाँ है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे समलंब चतुर्भुज जब यहाँ पर बनाएंगे हम, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैं बना रहा हूँ। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा -6/2। अरे भाई -6/2 का मतलब क्या हुआ, इसे काट देने के बाद -3 आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा -3। इनको आप जोड़ देंगे 4 में 2 से भाग देंगे तो आपका फिर 2 आ जाएगा। जब आप इनको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर 1/2। यहाँ हो जाएगा 8 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4। अरे हाँ है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो निर्देशांक है वो -3, 2 है। अरे हाँ है ना। इसका जो निर्देशांक है 1/2, 4 है। यहाँ पर इसका जो निर्देशांक है -4, 1, यहाँ पर निर्देशांक है 3, 8, यहाँ पर दे रखा 5, सॉरी यहाँ पर क्या दे रखा है 5। तो इतने का निर्देशांक ये दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल आपको जांच करना है। तो क्षेत्रफल में क्या करिए, आप इसमें एक तिर्यक मिला दीजिएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2 तरह का यहाँ पर त्रिभुज बन गया। अरे हाँ है ना। इसको आप पहला त्रिभुज मानिए, इसको आप दूसरा त्रिभुज मानिए। अब इस त्रिभुज में आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसका पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका आप लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले आप तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लीजिएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये पहले इसका सॉल्व करिएगा। x1 = में -3, y1 = में आप लिख दोगे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका x2 = में -4, y2 में हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x3 = में 1/2, y3 में आपका हो जाएगा 4। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल कहता है 1/2। मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका -3। फिर क्या कहता है, ये
2 में से आपको 3 घटाना होता है। ये आपका y है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका y है। तो y2 माइनस में y3, अरे हाँ है ना, y2 माइनस में y3 मतलब 1 माइनस में 4। इसको छोटा क्वेश्चन में लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, ये प्लस में क्या माइनस, यानी फिर माइनस आ जाएगा, माइनस में 4। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 3 माइनस में 1, यहाँ से 3 माइनस में 1 यानी 4 में से आप 2 घटा दोगे तो 4 माइनस में 2 हो जाएगा। अब फिर इसकी बारी आ गई, यहाँ पर लिख दोगे आप प्लस में 1/2 कोष्टक में, यानी 3 हो गया। 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, यानी फिर लिखोगे आप y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1। आप इसको छोटा कोष्टक में लिखना होगा, 2 माइनस में 1, फिर पूरे का कोष्टक में यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा, हम कैसे कैसे क्या लिख रहे हैं। देखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर लिखोगे 1/2 कोष्टक में, यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो घट जाने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस में 3, और माइनस में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में 9। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए घटा देंगे, घटा देने के बाद 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना 8, यानी माइनस में 8, अरे हाँ है ना। यहाँ पर देखिए घट जाने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा 1/2, अरे हाँ है ना। इसमें से आप घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, पक्का ना, यानी ये हो जाएगा 1/2, इसमें से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर ये हाँ। ठीक, जैसे कि इसमें आप गुणा कर देंगे तो 2 का नाम 2, ऊपर हो जाएगा 3, 3/2, यानी इसका मतलब 1/2 कोष्टक में हो जाएगा 3/2, अरे हाँ है ना, यानी 3 का नाम 3, गुणा करने पर 3 का नाम 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आपका आया है 3/4, इस वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, और हम इसको मान लेते हैं Δ1, क्या मान लेते हैं, Δ1, यानी Δ1 का मान आपको निकल गया। अब मैं निकालूंगा Δ2 का मान। चलिए देखिएगा, तो ये आपका क्या करते हैं, अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम इसको मान लिए हैं Δ1, तो इसको मान लेंगे अब डेल्टा में 2। तो चलिए ठीक है, तो Δ2 निकालने के लिए आपको जो है इसको जगह बताता हूँ मैं, चलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपका जो मन करे वो मान लीजिए। आप इसको काम करिएगा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है इसको आप मान लीजिए x1 इज इक्वल टू में माइनस में 4, y1 इज इक्वल टू में आप मान लीजिए आप यहाँ पे 1, फिर ये हो जाएगा 1 1 है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से आप मान लीजिएगा x2 इज इक्वल टू में आप इसको मान लीजिए 3, और y2 जो है मान लीजिए आप यहाँ पर 5, यहाँ पर जाएगा x3 इज इक्वल टू में 1/2, और y3 हो जाएगा यहाँ पर ये 4, अरे हाँ है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो मान निकल रहा है, डेल्टा का जो मान यहाँ पर निकल रहा है 1/2, फार्मूला क्या कहता है, x1 कोष्टक में हो जाएगा y2 माइनस में y3, फिर हो जाएगा आपका ये प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस में y1 प्लस x3 y2 माइनस में y1, अरे हाँ है ना। सॉरी, यहाँ पर आप 1 लिखोगे, मतलब ये हो जाएगा y1 माइनस में y2, फिर कोष्टक में 1, अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे यहाँ से इसका मान रख के सॉल्व करोगे, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 1/2 कोष्टक में, x1 का मान हो जाएगा माइनस में 4, y2 माइनस में y1, मतलब 5 में से एक ये घट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 5 में से आपका ये 4 घट जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा x2, तो यहाँ हो जाएगा आपका y3 माइनस में y1, यानी 5 और 4 माइनस में 1 प्लस x3 का जो मान है आपका 1/2 है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसका जो मान है क्या क्या है, y1 माइनस में y2, यानी कितना आ जाएगा 1 माइनस में 4 कोष्टक में आपका ये हो जाएगा 1। यहाँ देखेंगे 1/2 कोष्टक में, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 इसमें गुणा कर दोगे, 5 में से 4 घट जाएगा 1, इसमें फिर गुणा कर देंगे माइनस में 4, फिर हो जाएगा आपका ये देखिएगा, इसमें घट जाने के बाद कितना आ जाएगा 9, 3 हो जाएगा ना, तो 3 का गुणा कर देंगे आपका हो जाएगा प्लस में 9। यहाँ देखिएगा घट जाने के बाद 3, अरे हाँ या ना, घट जाने के बाद 3, और 3 में आप 2 के भाग दे देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे y1 माइनस में y2,
y1 माइनस में y2, ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पर ये 5 है, तो ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 मतलब यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा, फिर घट जाने के बाद माइनस में 2 मन भाग दे दिया जाएगा ना, यहाँ पर ये माइनस में 4/2 भाग दे देगा तो आपका माइनस में 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 कोष्टक में ये 1। अब आप देखोगे इन दोनों को आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 6, तो आप देखोगे 1/2 कोष्टक में हो जाएगा 9 माइनस में 6, हाँ ना, 9 माइनस में 6, यहाँ पर रखेंगे 1/2, घट जाने के बाद आ जाएगा 3, इसका मतलब 3/2, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो आंसर आया डेल्टा 2 का 3/2, तो बस दोनों त्रिभुज को जोड़ना होगा, मतलब दोनों क्षेत्रफल जोड़ना होगा, तो पूरा का क्षेत्रफल मतलब लिखोगे यहाँ पर ये समलंब, क्या लिखोगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसका है, क्षेत्रफल जरा बता दो, QRTS का, किसका है, QRTS का, अरे हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा में 2, इन दोनों क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 प्लस ये बन जाएगा आपका 3/2, तो नीचे देखिए क्या है, बराबर कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 6/4, यहाँ हो जाएगा 9/4 आंसर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा 9/4 वर्ग इकाई आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ये बहुत मतलब ये हाई लेवल का न्यूमेरिकल है क्लास 10 के लिए, तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, एग्जाम में 4 नंबर का नहीं है बल्कि 6 नंबर का आएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और आप बारीकी से पढ़िए, थोड़ा आप मेरा भी सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए, थोड़ा सा सब न्यूमेरिकल जो है आप मेहनत करके पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई देखिए ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बहुत पहले ही पढ़ लेना ज़रूरी होता है, न कि एग्ज़ाम के टाइम में। आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ रहे हैं, बाकी टाइम जो है वो कर रहे हैं, तो बेकार है पढ़ाई, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमको आज ही ये ख़त्म करना है, इसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति नहीं, तब हम इसे और कुछ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बच्चा एक भेजा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु 4 कामा में -1 और -2 कामा में -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समभाजित करना है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखाखंड है और यहाँ पर जो दे रखा है, पहला आपका बिंदु का निर्देशांक 4 कामा में -1 और यहाँ दे रखा है आपका -2 कामा में -3, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको 3 भागों में बांटना है, तो 3 भागों में बांटने के लिए 2 जगह ब्रेक करना होगा, और इन्हीं दोनों जगह ब्रेक का जो निर्देशांक है आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए x1 और ये मान लीजिए आप y1, इसको मान लीजिए आप x2, ये मान लीजिए आप y2, तो यानी इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए a और यहाँ पर मान लीजिए b, इसको Q और इसको R मान लीजिए, ठीक ना। आपको Q और R का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले एक एक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल को समझना होगा। जब आप फंडामेंटल को समझेंगे तब आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा है और यहाँ पर दे रखा है A और यहाँ पर दे रखा है B, और हम पहले ज्ञात करेंगे Q का निर्देशांक। इसका जो निर्देशांक दे रखा है 4 कामा में -1 और इसका निर्देशांक दे रखा है -2 कामा में -3। तो हमको Q वाला ज्ञात करना है, तो आपको उस वक्त पता होनी चाहिए कि ये भी सब 3 भागों बराबर भागों में बटा हुआ है, यानी 1 1 1। अब देखिएगा इस Q के इधर साइड 2 है, इस Q के इधर साइड कौन है, एक यहाँ तो 2 लोग हैं, इधर साइड 1 है, तो हम इसको बोलेंगे 1:2 के अनुपात में। अरे हाँ है ना, 1:2 के अनुपात में, Q नीचे लिख देता हूँ, 1:2 के अनुपात में इसको ब्रेक करना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम मान लेते हैं क्या m, और इसको मान लेते हैं क्या n। अरे हाँ है ना, तो यही होता है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर माने हैं x1 और यहाँ पर क्या माने हैं y1, तो आप पहले क्या ज्ञात करेंगे, चलिए आप ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर ये x1, पहले आप x1 ज्ञात कर लीजिए। तो x1 ज्ञात करने के फार्मूला क्या कहता है, 1 × में ये माइनस में, देखिए इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें करना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना, बस
बस, और कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ये यक्ष वाला है ना, तो यक्ष यक्ष के साथ गुणा, वाई वाला निकालेंगे तो वाई वाई के साथ गुणा, बस। यानी इसका मतलब 1, इसका मतलब -2, यानी 1 इंटू में माइनस में 2, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4, और फिर नीचे क्या होगा 1 प्लस में 2, यानी 1 प्लस में 2। अरे हाँ है ना, इनका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में 2, अरे हाँ पक्का ना। और फिर इसमें गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा 8, यानी प्लस में क्या बन जाएगा 8, बटे नीचे क्या आ जाएगा 3। इनको अब घटा देंगे, 8 में से 2 घट जाएगा तो क्या बन जाएगा 6, और नीचे घट जाएगा 3, तो कितना बन जाएगा बाबू लोग 2, यानी इसका मान कितना आ गया 2, बस खत्म। यानी x2 का मान, x1 का मान कितना आ गया 2 आ गया है, पक्का ना। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से क्या याद करना है y1, क्या याद करना है y1, अच्छा सवाल है। तो इधर देखिए जरा, तो y1 याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का गुणा किस में करेंगे माइनस में 3, यानी 1 गुणे में माइनस में 3, फिर धन 2 गुणों में माइनस में 1, 2 गुणे में माइनस में 1, फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2। अब देखिएगा इसको गुणा करेंगे क्या बन जाएगा माइनस में 3, और फिर धन माइनस में, ये क्या बन जाएगा माइनस में 2, गुणा करने पर माइनस में 2, तो क्या हाथ से आ गया, यानी अटक करेगा, तो माइनस में आपका हो जाएगा 2, तो नीचे हो जाएगा आपका क्या ये 3, तो इनको आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस में 5/3। अरे हाँ है ना, यानी आपका जो y2 है ना माइनस में 5/3 आ गया, क्या आ गया माइनस में 5/3, पक्का ना, कहीं गलती नहीं हुआ है, नहीं क्या गलती होगा, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। तो इतना आंसर आ गया, यानी आपका ये निर्देशांक जो है मिल गया, क्या मिल गया यहाँ का, इसका निर्देशांक मुझे क्या मिल गया 2 कामा में माइनस में 5/3। अरे हाँ है ना। अब इसी प्रकार इसका निर्देशांक आप निकालेंगे अभी देखिएगा। चलिए देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखोगे आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, अब देखोगे आप लोग कि ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु के इधर साइड 2 है, देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इधर 2 है, इधर अकेले है। तो अब ये बिंदु यहाँ आ गया, अब ये बिंदु इधर आ गया, तो इधर 2 संबंधी 1 के अनुपात में ब्रेक होगा। अरे हाँ ना, तो 2 संबंधी 1, इसका जो निर्देशांक है r, इसका जो हम मान देते हैं x2, इसका मान देते हैं y2, यानी x2 का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x2 का। तो x2 का मान क्या कहता है 2 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, यानी क्या आ जाएगा माइनस में 4, 2 इंटू में इसका गुणा करोगे क्या बन जाएगा माइनस में 4, तो प्लस या 1 का गुणा इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा 4, अपान में नीचे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या आएगा 3, अब है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखोगे प्लस है क्या माइनस, यानी प्लस माइनस जैसे कैंसिल, दोनों बराबर कैंसिल, 0, 4 में 4 घटाओगे 0, 0 में 0 से 3 से भाग देगा 0, तो नहीं क्या बन जाएगा 0, यानी x2 का मान कितना आ गया 0। चलिए फिर आप क्या निकालोगे यहाँ पर, ये y2 का मान क्या कहता है, यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू में माइनस में 3, यानी माइनस में 6, प्लस 1 इंटू में माइनस में 1, इसका मतलब माइनस में 1, इसका मतलब माइनस में 1 अपान नीचे क्या आ जाएगा। आप इसे घर पे सॉल्व करिए, मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, कारण ये है कि मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ और मैं उम्मीद करके ये चल रहा हूँ कि आप फास्ट हो, अब आप फास्ट बन चुके हो। इसका मतलब ये हुआ, आपको जब तक ये फास्ट ना आए ना तो आप बार बार देखिए वीडियो का, अभ्यास करिए। मैं पहले बहुत स्लो बता रखा है। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ फिर से भी। 2 का गुणा आप इसमें गुणा करोगे तो क्या लिखोगे 2 गुणों में माइनस में 3, फिर धन 1 का गुणा वाई वाले में, तो क्योंकि आप वाई का ही याद कर रहे हो ना, तो वाई का गुणा करोगे तो नीचे में हो जाएगा 1 गुणे में माइनस में 1 अपान नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2 प्लस में 1। तो यहाँ जैसे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस में 6, यहाँ इनका जैसे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस में 1, नीचे क्या बन जाएगा 3। अरे हाँ या ना, तो जैसे इनको गुणा कर जोड़ दोगे तो माइनस में 7 अपान में क्या बन जाएगा 3 बोला, यानी y का मान कितना आ गया y2 का मान में माइनस में 7 अपान में 3, पक्का ना। तो यानी y3 का मान, इसका जो निर्देशांक कितना बनेगा 0 का मान में माइनस में 7 अपान में 3। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये बात समझ गए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 3 ही भागों में पूछ सकता है, ये कितने भी भागों में पूछ सकता है। आपको नंबर देने के लिए यहाँ पर जो है 4 भागों में तोड़ सकता है। 4 भागों में तोड़ने के लिए हमको 3 बिंदु का निर्देशांक पता करना होगा। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अगले कंसेप्ट पर हम आते हैं, जो है अगले चैप्टर की तरफ अब हम आएंगे।
अब जो है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अब आप एक एक का न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आती है तो आप देखिए, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे बार बार देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखिए। और मैं आपको आकलन करके मैं बता देता हूँ कि ये बहुत बारीकी से बनाया गया है और आपके पास पहुँचाया जा रहा है। और आप इसको जो है फ़ायदा उठाइए और मुझे भी जो है उसको शेयर कराइए, ताकि लोग जो है ढेर सारे लोग पढ़ सकें इस माध्यम से।